क्या आप जानते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो पूरा मक्का एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था। सितारे जमीन की तरफ झुकने लगे थे और एक माँ हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दिल में वो नूर समेटे बैठी थी जिसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया। आज जो वाकया आप सुनने जा रहे हैं वो मोजज़ा है, हकीकत है और रूह को झकझोर देने वाला है। बस एक गुजारिश, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें इसमें छुपी हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, हर तरफ जुर्म, जहालत और इंसानियत की तौहीन हो रही थी। और उस वक्त जब पूरी कायनात एक ऐसे रहबर की तलाश में थी जो इस अंधेरे को चीरकर इंसानियत को राह दिखा सके, तब अरब की सरजमी पर अल्लाह ने अपने सबसे अजीम नबी को इस दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया। लेकिन उस नबी के आने से पहले अल्लाह ने एक ऐसी पाक और सच्ची माँ को चुना जो उस नबी की कोख बनेगी, जिनका नाम था हजरत आमिना बिन्त वहब रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत आमिना एक शरीफ और पाक दामन खातून थीं। उनकी नस्ल, उनका किरदार और उनकी जिंदगी की हर बात यह बताती थी कि वो किसी खास मकसद के लिए चुनी गई है। जब उनकी शादी हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई तो पूरे मक्का में ये शादी पाकीज़गी और मोहब्बत की मिसाल बन गई। शादी के कुछ ही समय बाद हजरत अब्दुल्लाह एक सफर पर गए और वहीं वफात पा गए। हजरत आमिना उस वक्त अपने बेटे को अपने पेट में लिए हुए थी। सोचिए, एक माँ जिसका शौहर दुनिया से चला गया हो और जो अपने बच्चे को अकेले पालने के लिए रह गई हो। लेकिन उस माँ के दिल में कोई शिकवा नहीं था, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके पेट में जो नूर है वो मामूली नहीं है। हजरत आमिना का ख्वाब। हजरत आमिना ने एक रात एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक नूर उनके अंदर से निकलकर पूरे मक्का को रोशन कर रहा है। उन्होंने ये भी देखा कि 3 फरिश्ते उनके पास आए और कहा, ऐ आमिना, बशारत हो तुम्हें, तुम्हारे पेट में इस कायनात का सबसे बड़ा सरदार पल रहा है। जब वो पैदा होगा तो उसका नाम मोहम्मद रखना। वो ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं था, वो अल्लाह का पैगाम था जो एक माँ के दिल तक पहुंचाया गया, नबी की विलादत का मोजज़ा। जब रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख आई और सोमवार का दिन था, वो मुबारक घड़ी थी जब हजरत आमिना ने अपने लाडले बेटे को जन्म दिया। लेकिन ये कोई आम जन्म नहीं था। कायनात की हवाएं ठहर गईं, परिंदे उड़ना भूल गए और खुद मक्का की फिजा रूहानी बन गई। हजरत आमिना फरमाती है, जब मैंने अपने बेटे को जन्म दिया तो मुझे ना दर्द हुआ ना तकलीफ, और मैंने देखा कि एक नूर मेरे अंदर से निकला जिससे शाम के महल तक रोशन हो गए। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो सजदे की हालत में थे। उनके होठों पर कुछ लफ्ज़ थे जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों। उनके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि कमरे की हर दीवार चमक रही थी। फरिश्तों का सजदा। रिवायतों में आता है कि जब नबी पाक पैदा हुए तो हजारों फरिश्ते उस कमरे में उतर आए। उन्होंने नबी पाक को सलाम किया और सजदा किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों में उठाया और कहा, ऐ मोहम्मद, आप ही वो हैं जिनके नाम पर हम आसमानों में सदियां इंतजार करते रहे। काबा के बुत गिर पड़े। उसी वक्त मक्का के काबा शरीफ में रखे हुए सारे बुत खुद ब खुद गिर पड़े। वो बुत जो सदियों से लोगों ने खुदा मान रखे थे, अल्लाह ने उनकी हकीकत उस वक्त दिखा दी। ये एक और मोजज़ा था कि जिस वक्त रहमतुल्लिल आलमीन इस दुनिया में आए, शिर्क की बुनियादें हिल गईं। हजरत आमिना का किरदार। हजरत आमिना ने अपने बेटे की परवरिश बहुत मोहब्बत, सच्चाई और तहजीब से की। उन्होंने अपने बेटे को यह सिखाया कि खुददारी क्या होती है, सच बोलना कितना जरूरी होता है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, कभी किसी के सामने झुकी नहीं। वो जानती थी कि उनका बेटा अल्लाह का सबसे अजीम नबी है, लेकिन उन्होंने उसे तामीर किया एक सच्चे इंसान की तरह। वफात का मंजर। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 6 साल के थे, हजरत आमिना उन्हें मदीना लेकर गईं अपने रिश्तेदारों से मिलने। लेकिन वापसी के सफर में अब्वा नाम की जगह पर उनकी तबीयत खराब हो गई। वहीं वो बुखार से तड़पती रहीं और आखिरकार उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो मंजर बहुत दर्दनाक था।
एक 6 साल का बच्चा अपनी माँ को देखते हुए बिलक बिलक कर रो रहा था। एक बच्चा जिसकी माँ ने उसे पूरी कायनात का सरदार बनने के लिए पाला, खुद इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई। कब्र का हाल। हजरत आमिना की कब्र मक्का और मदीना के बीच अबवा नाम की जगह पर थी। सालों तक वहां जियारत होती रही, लेकिन अफसोस कुछ सदी बाद जब कुछ लोगों ने तासुब में आकर इस मुकद्दस कब्र को मिटा दिया, तो एक बार फिर इंसानियत ने अपनी नादानी का सबूत दिया। लेकिन दुनिया उनकी याद को कभी मिटा नहीं सकती। नतीजा, आज हम सब जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, क्या हमने कभी उनकी माँ को याद किया? क्या हमने कभी उनके लिए फातिहा पढ़ी? क्या हम जानते हैं उनकी माँ ने किन हालात में उन्हें पाला? भाइयों, बहनों, दोस्तों, आज अगर आप इस बयान को सुन रहे हो तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अपने नबी की माँ को मत भूलो। उनके लिए दुआ करो, उनके मोजज़ात को जानो और आगे बढ़ाओ। अगर दिल से मोहब्बत करते हो नबी से, तो उनकी माँ से भी मोहब्बत करो। अगर इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे दिल से आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि किसी और का भी ईमान रोशन हो जाए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आखिरत की तैयारी ऑफिशियल 786 और कमेंट में